गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम इससे पहले देखिए कितना सारा टॉपिक कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, वृद्धि एवं विकास हो चुका है, अनुवांशिकी और पर्यावरण हो चुका है, समाजीकरण भी हो चुका है, जीन प्याजे हो चुका है, लेव वाइगोत्स्की भी हो चुका है, लॉरेंस कोहल भी कर लिए हैं दोस्तों। और आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाली है वो है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों, ये है सचिन सर का सीडीपी का जो बुक आया हुआ है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए। अगर दोस्तों ये पूरा बुक अगर आप मेरे साथ ख़त्म कर लेते हैं तो आपका 30 में 30 क्वेश्चन लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहीं से भी आपका बाहर से क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अभी तक जितना भी पूछा गया है दोस्तों सीडीपी किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं हो, सारा इसमें आपको संकलन एक जगह मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों हम लोग का चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों, इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है हम लोग का, अभिकथन और कारण वाला है। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने का ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सही है। और कारण है इसका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। दोस्तों देखिए, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 इसका अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, यही सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है दोस्तों हम लोग का, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। दोस्तों तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखिए दोस्तों एक ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और तर्क है। दोस्तों देखिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वो है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र नहीं। दोस्तों ये गलत है। और तर्क है इसका, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, ये भी गलत होगा दोस्तों। देखिए दोनों ऑप्शन इसका गलत है। इसका देखिए व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ्यपुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता, बच्चों के सीखने पर बल दिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। दोस्तों तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। देखिए सामाजिक रचनावादी कक्षा बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है। सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है दोस्तों। और 6 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो देखिए 4 ऑप्शन का सही होगा। शिक्षक की गतिशीलता, उसके बाद 2 में है लचीला समूहीकरण, 3 में है बच्चों की स्वायत्तता और 4 में बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो ये 4 ऑप्शन सही होगा आपका दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डेवी, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षक केवल करके सीखने पर बल देते हैं, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूल करने शिक्षक को गतिशील। जॉन डेवी के जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षक केवल करके सीखने पर बल देता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूल करने शिक्षक को गतिशील बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर बल दिया है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका
क्या करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सही होगा 4 नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के सीखने पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है दोस्तों? तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है दोस्तों। तो विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। और देखिए ABC सही है दोस्तों। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए। भय मुक्त वातावरण बनना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। उसके बाद कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? किसका स्थान नहीं है दोस्तों? तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन सही है, स्थान नहीं। केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, यह संरचित नहीं है। देखिए ए ऑप्शन सही है, डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग बाल केंद्रित शिक्षा का स्थान है। और क्रियात्मक खेल खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना, ये भी है। 4 नंबर ऑप्शन है, लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ देखिए दोस्तों, केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना ये स्थान नहीं है। बाद बाकी 1, 2 और 4 ये दोनों 3 ऑप्शन सही होगा। देखिए प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा। प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की विशेषता है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन सही होगा 1 नंबर। देखिए प्रगतिशील कक्षा में अधिगम बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है। बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है दोस्तों। 11 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में देखिए सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। आंसर फर्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है और बच्चों द्वारा अनुशासन स्वनिर्देशित होता है। 13 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, कथन हो गया। कारण तर्क है दोस्तों इसका, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ऑप्शन ए और आर दोनों देखिए गलत होगा इसका। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक बच्चों को नियंत्रित नहीं करता, बच्चे स्वयं अनुशासन में रहते हैं, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं दोस्तों। और 14 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में
संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए, ये सही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है दोस्तों। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, फर्स्ट में ऑप्शन सही है दोस्तों, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। मतलब एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका दोस्तों बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, यही सही होगा दोस्तों। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती है, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका व्याख्या है, प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डेवी। कौन है? तो जॉन डेवी है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्य चर्चा किस प्रकार की होती है? एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्य चर्चा किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर का सही होगा 3, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के हितों और विचारों को सीखने के अनुभव के केंद्र में रखने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है, क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही होगा, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, यही सही होगा दोस्तों। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है। बच्चे को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो विद्यार्थी को स्थान देती है दोस्तों, विद्यार्थी को। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है, केंद्र में बालक होता है। और 21वां क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना दोनों ऑप्शन सही है, सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है दोस्तों। देखिए इसका व्याख्या है, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा ऑप्शन फर्स्ट देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभाशाली मानती है। देखिए दोस्तों,
प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। 2 नंबर ऑप्शन सही है। बच्चों में नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है दोस्तों? तो श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर की जाती है। उसके बाद है दोस्तों, देखिए कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी होते हैं। बच्चे को कार्य उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को महत्व देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है दोस्तों? देखिए अधिगम असहायता को जन्म दे सकती है। अधिगम असहायता का अर्थ है कि परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना। अधिगम असहायता का अर्थ है कि परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। देखिए प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का बाल केंद्रित होती है। बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? तो बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा को महत्व देते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा को महत्व देते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? तो बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा को महत्व देते हैं दोस्तों। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा रचनात्मक होती है, बालक के अनुभव को महत्व देती है दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? तो ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में समझा जाता है दोस्तों। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में सब कुछ बालक की योग्यता और क्षमता के अनुरूप होता है। बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कर के सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। देखिए कर के सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। देखिए प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डेवी दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को महत्व देती है। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को महत्व देती है, प्रधानता देती है। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को महत्व देती है। प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को महत्व देती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है दोस्तों? अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन
यह प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन करती है। अधिगमकर्ताओं द्वारा स्वमूल्यांकन। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा अधिगमकर्ता को अपना मूल्यांकन स्वयं करने पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा अधिगमकर्ता को अपना मूल्यांकन स्वयं करने पर बल देती है दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? क्या बदलाव जरूरी है दोस्तों? तो देखिए, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, कंठस्थ स्मरण को छोड़ के क्रिया आधारित अधिगम की ओर बदलाव जरूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका व्याख्या दोस्तों है डिटेल्स। प्रगतिशील शिक्षा रटने से हटकर शिक्षा द्वारा अधिक देखिए, प्रगतिशील शिक्षा रटने से हटकर मतलब रटना नहीं है, क्रिया द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। इसका सलूशन यही है दोस्तों। 33 नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा उसी पे अनुशंसा करती है। और इसका सॉल्यूशन है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षा भी कहा जाता है, जहां प्रत्येक बच्चे की जरूरतों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ऑप्शन देखिए दोस्तों, बी सी डी सही है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद है सी में है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। और डी में है, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। क्या है दोस्तों? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ये तीनों सही होगा दोस्तों। शिक्षक से प्रश्न पूछते, एक दूसरे से प्रश्न पूछते, स्वयं से प्रश्न पूछते, ये दोनों होगा। और अधिक प्रश्न नहीं पूछते, यह गलत होगा, नेगेटिव वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है दोस्तों? इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो एक नंबर ऑप्शन सही होगा, एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, यही ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। देखिए, सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा, विविध स्पष्टीकरण दोस्तों सही होगा इसका, विविध स्पष्टीकरण। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे का अपने आप से बात करना दोस्तों, देखिए, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है दोस्तों। देखिए, निजी भाषा प्राइवेट स्पीच का संप्रत्यय लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, जिसका अर्थ है बच्चा अपने आप से बातें करता है अपनी सोच को नियंत्रित एवं दिशा देने के लिए दोस्तों। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, मतलब बाल केंद्रित कक्षा को यह दोस्तों नहीं दर्शाता है।
बाद में देखिए एक सही होगा गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। उसके बाद दोस्तों 2 में है बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, ये सही होगा। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा बालक के अनुसार होती है, बालकों की सक्रिय भागीदारी होती है। और 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन, देखिए दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन सही है, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, सही है दोस्तों। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ होता है ताकि बच्चे का निदान व उपचार किया जा सके। और 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है दोस्तों, निम्नलिखित कौन एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की विशेषता है दोस्तों। देखिए 1 2 सही है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, ये सही होगा दोस्तों। और उसके बाद है 2 में गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, ये दोनों सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रगतिशील कक्षा में निर्देश एवं रटने का विरोध किया जाता है, बच्चे को अनुभव द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है दोस्तों। और 42 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है दोस्तों। तो विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होता है दोस्तों, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होता है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है, तो विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होता है दोस्तों। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों को शिक्षा विभिन्न अनुभव प्रदान करके दी जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक ऑप्शन है दोस्तों, देखिए ऑप्शन इसका 2 सही होगा। बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है दोस्तों, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, एक बालक केंद्रित कक्षा में दोस्तों क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 4 सही है कि बहुत से संसाधनों का प्रावधान होने चाहिए। उसके बाद लचीला समूहीकरण होना चाहिए। उसके बाद 4 में है छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए दोस्तों। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यपुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह बच्चों को विभिन्न अनुभवों द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। उसके बाद है दोस्तों देखिए प्रगतिशील कक्षा में वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के भाव को कक्षा से जोड़ सके, इससे बच्चे सीखने के लिए तैयार होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रभावशाली बनता है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन इसका 2 सही होगा। रट कर याद करने पर बल देना, यह सही नहीं होगा दोस्तों, रट कर याद करने पर बल देना। देखिए प्रगतिशील शिक्षा रटने पर बल नहीं देती दोस्तों। 27 में क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में कार्य करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि 4 नंबर क्वेश्चन है देखिए दोस्तों इसमें था 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है दोस्तों। तो इसमें सही होगा दोस्तों
4 नंबर ऑप्शन सही है। बच्चे क्रियाशील प्राणी है जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। देखिए, सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता मानता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभव से करते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन का सही होगा जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा सहयोगिता पूर्ण अधिगम। सहयोगिता पूर्ण अधिगम दोस्तों। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक अधिगम पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा बालकों को सीखने और अनुभव के विभिन्न अवसर देती है जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर सीखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, चारों सही होगा सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों प्रक्रिया और प्रयोग द्वारा, और 4 में सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। देखिए, रचनात्मक ज्ञान में बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक को सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। 3 नंबर ऑप्शन सही है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। शिक्षक और बालकों द्वारा छात्रों द्वारा सह निर्मित है दोस्तों। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर अधिगम करते हैं। बालक और अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है दोस्तों। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है दोस्तों। देखिए, प्रगतिशील कक्षा कक्ष में छात्र चर्चा व अंतःक्रिया करते हैं। छात्र अध्यापक संबंध भी सकारात्मक होते हैं क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने में स्वतंत्रता देता है दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण है इसका, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। तो आर गलत होगा। और अभिकथन, एक बाल केंद्रित कक्षा में व्यक्तिवादी होता है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, मतलब दोनों गलत है दोस्तों। देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होता है। कक्षा का वातावरण स्वतंत्र होता है, अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है दोस्तों। देखिए, 3 ऑप्शन सही। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यह सही होगा दोस्तों। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है।
उसके बाद है प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। बच्चे सामूहिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखने व सिखाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक शिक्षक पर आधारित है दोस्तों, शिक्षक पर आधारित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है दोस्तों? तो 4 में ऑप्शन सही होगा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, यही सही होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? निगेटिव बोल रहा है दोस्तों। देखिए ऑप्शन 3 होगा इसका, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, किसी एक ही चीज पर आश्रय, यह गलत है दोस्तों। देखिए मानक निर्देशित मूल्यांकन मतलब नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में मानक निर्देशित मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में ऑप्शन में देखिए 4 सही है दोस्तों। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है दोस्तों? एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। देखिए प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के दौरान होता है, न कि अधिगम के पश्चात। अतः प्रगतिशील कक्षा में अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 63 में बोल रहा है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर दोस्तों सही होगा। देखिए बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों को निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर अधिगम को बढ़ाया जाता है। और 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका, देखिए इसमें होगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब 1 और 4 सही है दोस्तों। देखिए अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। और 4 में है आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। 1 और 4 सही है। देखिए प्रगतिशील कक्षा में बालकों को सक्रिय रूप से विभिन्न तरीकों से अन्वेषण करने को प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है दोस्तों? प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, पाठ्य चर्चा और आकलन में लचीलापन। पाठ्य चर्चा और आकलन में लचीलापन यही प्राथमिक विशेषता है दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है और अधिगम के साथ साथ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य चर्चा के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं? तो आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं दोस्तों। देखिए प्रगतिशील शिक्षा आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? देखिए दंड और पुरस्कार का प्रयोग यह प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है दोस्तों। दंड और पुरस्कार का प्रयोग व्यवहारवादियों के सिद्धांत में किया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा
बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाएगा दोस्तों? तो बाल केंद्रित। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों से उत्तर उनकी क्षमताओं के अनुसार लिखने के लिए कहा है, इसलिए यह बाल केंद्रित उपागम है। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सही है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में समस्या समाधान हेतु विद्यार्थियों को की भागीदारी पर बल दिया जाता है दोस्तों। हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों इस चैप्टर नंबर 7 का। और इसी प्रकार हम लोग कल इसका जो अगला चैप्टर आने वाला वो करेंगे दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो मेरे चैनल पे जाके दोस्तों देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब अगला होगा दोस्तों हम लोग का बुद्धि, इंटेलिजेंस। धन्यवाद दोस्तों।